हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फाइनल टच पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आई हुई है एनएफएल में। एनएफएल का मतलब हुआ नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड। दोस्तों, ये कंपनी फर्टिलाइज़र बनाती है, यूरिया। ठीक है, तो दोस्तों ये एक महारत्न कंपनी है और यह भारत सरकार के अंतर्गत आती है, यानी कि भारत सरकार की कंपनी है। दोस्तों, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। ठीक है, और यहाँ पे आपको अगर काम करने का मौका मिल रहा है तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकती है। दोस्तों, काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी है, यानी कि नंबर ऑफ़ सीट्स काफ़ी सारे हैं। तो अगर आपने जो भी आगे मैं बात करूँगा उनमें से कोई सा भी कोर्स, कोई सी भी डिग्री की हुई है तो आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और वैकेंसी जो कि जबकि अच्छी खासी हैं तो आपके लिए मौके भी काफ़ी सारे खुले हुए हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको हर एक आपको जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर कुछ डाउट रहता है, वैसे तो डाउट रहेगा नहीं, लेकिन अगर रहता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज 12/6/2024 को ही यह वैकेंसी आई है जो कि मैनेजमेंट ट्रेनीज के रिक्रूटमेंट के लिए है। ठीक है, इंगेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी इन एनएफएल। और ये वैकेंसी रहेगी कहाँ कहाँ, तो ये देखिए, जो 5 गैस बेस्ड प्लांट हैं, अमोनिया यूरिया प्लांट, जो कि नांगल भटिंडा जो कि पंजाब में है। दूसरा जो है आपका पानीपत जो कि हरियाणा में है। और 2 अदर प्लांट विजयपुर और गुना डिस्ट्रिक्ट जो कि मध्य प्रदेश में है। इन 5 जगहों के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पोस्टिंग होगा अगर आप सेलेक्ट होते हैं। अब किन किन पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है एक बार ये देख लेते हैं। दोस्तों, मैनेजमेंट ट्रेनी केमिकल, यानी कि अगर आपने केमिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है, केमिकल से बीटेक बीई किया हुआ है, तो फिर आपके लिए अच्छा मौका है। और इसमें आपका 56 टोटल वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है वो 56 है, जिसमें कि यूआर के लिए 24 है, एससी के लिए 7, एसटी के लिए 5, ओबीसी के लिए 15 और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हो गई। आगे आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो मैकेनिकल, ये आपका बेसिक पे है 40,000 से 1,40,000 तक। ठीक है, अगर हम बात करें मैकेनिकल के लिए मैनेजमेंट ट्रेनी का, तो टोटल वैकेंसी 18, जनरल के लिए 8, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 6 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करें आगे, तो आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल, इसके लिए जो वैकेंसी है टोटल 21 है। ये आपकी जनरल की, एससी की, एसटी की, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी हो गई। ठीक है, आप देखते जाइए, जो भी है वीडियो पॉज करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंट का हो गया, टोटल वैकेंसी 17। और आपका जनरल का 9 है, एससी का 2, एसटी का 0, ओबीसी का 5 और ईडब्ल्यूएस का 1 है। वैसे ही मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल लैब का टोटल 12 वैकेंसी है। और बाकी वैकेंसीज का जो डिटेल्स है वो इस तरीके से कुछ दिया हुआ है। ठीक है, वैसे ही मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल का आगे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं टोटल 3 वैकेंसी है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग फायर एंड सेफ्टी के 5 पोस्ट हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग आईटी के 5 पोस्ट हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल के 11 पोस्ट हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एचआर के 16 पोस्ट हैं। ठीक है, अब इसमें जो है कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, आपका जो पेमेंट होगा, देखिए क्या लिखा है कि एनएफएल ऑफर वन ऑफ द बेस्ट पैकेज इन द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, द सेलेक्टेड कैंडिडेट हु शेल अंडरगो मिनिमम 1 ईयर ट्रेनिंग। 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी। ठीक है, और जहाँ पे आपका जो पे स्केल होगा वो 40,000 का होगा। ठीक है, 3% का आपका इंक्रीमेंट हर साल लगेगा इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बेसिक पे 40,000 का होगा। और जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो आपका जो बेसिक हो जाएगा वो 41,200 का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3% इंक्रीमेंट हर साल आपका लगेगा ना, तो 40,000 का 3% कितना हो जाएगा, 1200 हुआ। अब 1200 को आप इसमें जोड़ेंगे 40,000 में तो 41,200 हो गया। ठीक है, बाकी उसके बाद जो अलावेंसेस हैं आपको डीए, एचआरए, उसके बाद आपका जो है जो भी लीव वगैरह, मेडिकल फैसिलिटी, पीएफ ग्रेचुइटी, सुपर एनुएशन बेनिफिट, ये सब जो मिलेगा आपका, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ये सब जो मिलेगा वो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये आपके फ़ायदे हो गए। सैलरी काफ़ी अच्छी खासी, बेसिक पे अगर आपका, आप सोचिए अगर आपका बेसिक पे 41,500 का है तो कहीं ना कहीं आपकी जो सैलरी बनेगी टोटल वो 80,000 के ऊपर बनेगी नेट सैलरी। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी हैंडसम सैलरी है। अगर हम बात करें तो एग्रीमेंट, अगर आपका ट्रेनिंग पूरा हो जाता है तो आपको कम से कम ट्रेनिंग ख़त्म होने के कम से कम 3 साल तक आपको नौकरी करना होगा, आप नहीं छोड़ सकते हैं।
अगर आप छोड़ते हैं तो आपको 4,50,000 का बॉन्ड पे करना होगा। तो आप ध्यान से भरिएगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर सोच समझ करके ज्वाइन करिएगा, क्योंकि 3 साल के पहले अगर आप छोड़ते हैं तो आपको 4,50,000 का बॉन्ड भरना पड़ेगा। ठीक है। और आपको जो है आपका जो प्लेसमेंट है वो कहीं भी किया जा सकता है। तो आप अगर मतलब पैन इंडिया कहीं पे भी ड्यूटी करने के लिए रेडी हैं तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई करिए। ठीक है। अब आपका जो भी एलिजिबिलिटी है वो देख लेते हैं। तो एज लिमिट जो है सब में 18 से 27 साल ही है हर एक पोस्ट के लिए। ठीक है, 18 से 27 साल है। अब बाकी यहाँ पे आप जो है क्वालिफिकेशन देख लीजिए। केमिकल के लिए जो मैनेजमेंट ट्रेनी है तो फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए, बीटेक, बीई, बीएससी इंजीनियरिंग। बीएससी जो हम करते हैं नॉर्मल वाला वो इसमें नहीं चलेगा। ठीक है, जो नॉर्मल बीएससी है वो नहीं चलेगा। यहाँ पे कहीं भी इन लोगों ने क्लियरली लिखा नहीं है कि नॉर्मल जो पीसीएम वाली बीएससी है वो चलेगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो आप मान के चलिए कि नॉर्मल बीएससी इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, तो आपको इंजीनियरिंग होनी चाहिए, वो भी 60% मार्क्स के साथ। अगर आप SC ST PWD से हैं तो 50% मार्क्स। ओके। वैसे ही अगर हम बात करें मैकेनिकल के लिए तो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। वैसे ही अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल से आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से आपका बीटेक होना चाहिए, BE होना चाहिए। वैसे ही इंस्ट्रूमेंट में अगर हम बात करें तो इंस्ट्रूमेंटेशन से आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन, या आप यहाँ पढ़ सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो इसमें से जिससे भी आपका इंजीनियरिंग है आप अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल लैब में आपको MSc चाहिए 60% मार्क्स के साथ। ठीक है। और वैसे ही अगर हम बात करें सिविल के लिए तो सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक होना चाहिए आपका। फायर एंड सेफ्टी में आप यहाँ देख सकते हैं जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी अगर आप फुलफिल कर रहे हैं क्राइटेरिया तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही आईटी के लिए आगे दिया हुआ है, अगर आप बीएससी बीई या बीटेक किए हुए हैं सीए से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल के लिए आप यहाँ देख सकते हैं जो भी डिटेल्स हैं। ठीक है। अगर हम बात करें एज लिमिट की तो जो एज लिमिट 18 से 27 साल की है ये कब कब काउंट की जाएगी तो 31 मई 2024 तक आपकी एज 18 से ज़्यादा और 27 से कम होनी चाहिए। ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, चलिए अब आगे अगर हम बढ़ें तो देखिए जो भी SC ST OBC कैंडिडेट हैं उनको जो रिलैक्सेशन मिलता है वो भारत सरकार के रूल के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। ठीक, समझ गए आप। अब आगे देखिए जो डिपार्टमेंटल अगर कुछ लोग हैं तो डिपार्टमेंटल के लिए सिर्फ जो एम्प्लॉय हैं उनको कंसिडर किया जाएगा, एम्प्लॉयज़ के वार्ड को कंसिडर नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर आप एम्प्लॉय के बच्चे हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे, सिर्फ जो एम्प्लॉय हैं उनको ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। आगे देखिए टोटल जो फॉर्म भरने का फ़ीस है वह 700 रुपये आपको पे करना होगा। ठीक है, 700 रुपये पे करना होगा, प्लस जो बैंक चार्जेस हैं वो पे करने होंगे। ठीक, हर एक के लिए वही है। ठीक है, आप जो है जा कर के NFL के ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म भर सकते हैं। 12/6/2024 से फॉर्म स्टार्ट हुआ है और 2 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। NFL की वेबसाइट पे जाइए, कैरियर्स पे जाइए, रिक्रूटमेंट इन NFL पे जाइए, इंगेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स पे जाइए और ऑनलाइन ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन अलाउड नहीं होगा। ओनली 1 एप्लीकेशन पर कैंडिडेट फॉर पर्टिकुलर पोस्ट इज़ अलाउड, यानी कि एक पोस्ट के लिए सिर्फ एक एप्लीकेशन ही डाल सकते हैं। मल्टीपल एप्लीकेशन डालेंगे फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ 10वीं के सर्टिफिकेट से काउंट किया जाएगा। बाकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सब आपका यहाँ से 2-2 MB के PDF में आपको अपलोड करना है। ठीक है। उसके बाद आप जो है आगे कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अपने पास रख लीजिए, फी रिसिप्ट अपने पास रख लीजिए। और अभी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर नहीं हुआ है, डिक्लेयर होगा तो आपको बता दिया जाएगा। जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, आपका रिटन होगा। ठीक है, रिटन होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, रिटन का जो वेटेज है 80% का होगा और इंटरव्यू का वेटेज जो है 20% का होगा। ठीक है, रिटन के बेसिस पे ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ओके, और सेंटर्स आपके यहाँ हैं, आप देख सकते हैं रांची, लखनऊ, चंडीगढ़, रायपुर, नोएडा, बेंगलुरु, ये सब सिटीज़ में है। अच्छे जितने बड़े बड़े सिटीज़ हैं हर जगह है। ठीक है, तो इसका टेंशन नहीं लेना है सेंटर का।
ठीक है। कोई टीए वगैरह आपको नहीं दिया जाएगा। बाकी अगर हम आगे बात करें, इसमें पर्सनल इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के लिए आपको जो है सेकंड एसी का किराया आपको दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ओके। और आगे अगर हम देखें तो सब चीज़ें मैंने लगभग लगभग क्लियर कर दी हैं। जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उसकी अगर हम बात करें तो ये देखिए इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, आप एक बार देख सकते हैं। देखिए जो भी एलिजिबिलिटी है उसके लिए जो डेट है वो 31/5/2024 है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 12 जून से स्टार्ट हो रहा है, 2 जुलाई तक बंद हो जाएगा। 4 जुलाई तक आप एडिट कर सकते हैं फॉर्म में, ठीक है, ठीक है। सॉरी, 4 जुलाई से फॉर्म में एडिट करना शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए अगर फॉर्म भरते टाइम कुछ गलतियां हो गई हैं तो 4 जुलाई को विंडो ओपन होगा और 5 जुलाई को विंडो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। आपसे मैं यही बोलूँगा कि स्टार्टिंग में ही आप जो है मतलब अभी मान लीजिए अगर आज 12 तारीख है तो आप 15-16 तक फॉर्म भर के फ्री हो जाइए। मान लीजिए लास्ट में वेबसाइट है, चला नहीं चला तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको जो चीज़ें मैंने समझाई है अच्छे से समझ में आ गई हैं। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो, कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, मेरे बारे में आप अगर जानना चाहते हैं तो देखिए मैं इफ़को में कार्यरत हूँ, ठीक है, एज अ केमिकल इंजीनियर, ठीक है, एज अ केमिकल इंजीनियर मैं इफ़को में कार्यरत हूँ। तो इस इंडस्ट्री का मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। आगे और भी कुछ चीज़ें जो डिटेल्स होंगी आपको मैं इसी चैनल पे शेयर करूँगा। तो अगर चाहें आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।